माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपल फूड विद यासर मजीद की तरफ से व्यूअर्स, यासर मजीद हाज़िर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले की रेसिपी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान और सादा रेसिपी है। तो जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो करेले ले लिए हैं। ये देखें, इस साइज़ के हमने इसको काट लेना है। गुलाई में आप काट लेना है आपने। और ये तकरीबन हाफ़ के जी हमने ये तकरीबन लिए हैं। और इतनी मिकदार में हाफ़ के जी हमने यहाँ पर लिया है कीमा। तो अभी हमने पैन में जो है ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले हमने करेलों को करना है फ्राई। तो यहाँ पर हमने करेलों को जो है सबसे पहले फ्राई करना है। हमने ऑयल में डाल दिए इनको। आप इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इसको फ्राई करके अगर आप कीमे में यूज़ करेंगे तो इसकी एक चीज़ जो है वो कड़वाहट जो होती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सिंपल अगर यूज़ करेंगे तो हल्की कड़वाहट भी आएगी। तो अगर उस हिसाब से आपने यूज़ करना है तो आप इसको काट के हल्का सा नमक लगा के आप 2-3 घंटे के लिए रख दें, तो फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो बाद में किसी टाइम भी मैं आपको दूसरी रेसिपी भी आपको बताऊंगा। तो अभी हमने इसको फ्राई करना है सबसे पहले, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी हल्के लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं ये। ठीक है, हल्का हल्का साथ आपने इनको हिलाते भी रहना है ताकि प्रॉपर सारे जो है वो एक साथ जो है वो ब्राउन हो जाए। तो व्यूअर्स, अभी ये देखें कि हमारे जो करेले हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो स्टेज पे आके हमने अभी फ्लेम को ऑफ कर लेना है। और इनको अभी हमने एक अलग से बर्तन में निकाल लेना है। अभी इसको हमने इस बर्तन में अलग से निकाल लेना है। तो व्यूअर्स, अभी जिसमें हमने फ्राई किया था ऑयल, उसी में हमने निकाल के जो है अभी हमने इसमें प्याज को ऐड करना है। और इसको हमने करना है ब्राउन। तो अभी ये देखें कि प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया। अभी ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, हल्का सा और ब्राउन करना है इसको। तो यहाँ पर आकर अभी हमने इसमें टमाटरों को ऐड कर देना है और साथ हमने लहसुन को भी ऐड कर देना है। आप लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको ज़रा काट के डाला है। अभी हमने जो है ये टमाटरों को जो है गलाना है इसके अंदर। उसके बाद मिलते हैं आपसे फिर। तो व्यूअर्स, टमाटर हमारे तकरीबन जो है वो 80% हमारे जो है वो मिक्स हो गए। अभी यहाँ पर हमने ऐड करने हैं मसाले। हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर देना है और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी ऐड करनी है और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें गरम मसाले का ऐड करना है और हाफ़ टेबल स्पून हमने धनिया भी ऐड किया है इसमें पिसा हुआ। सबको मिक्स कर देना है आपने। बहुत ही सिंपल और सादा रेसिपी है व्यूअर्स। अभी आप इसमें कीमे को ऐड कर सकते हैं। अभी इसको हमने कीमा डाल दिया है। अभी इसको हमने मिक्स करना है। तो व्यूअर्स, अभी इसकी हमने कीमे की जो है अच्छी तरह इसमें बुनाई करनी है और तकरीबन ये अपने ही पानी में जो है वो गल जाएगा। आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पर हमने ये अदरक डाल देनी है।
अदरक की जो है कोशिश किया करें, लहसुन और अदरक आप खाने में डाला करें। ये आपकी बॉडी के लिए और बिलखुसूस आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी। अदरक तो वैसे भी खानी चाहिए, चाय वगैरह में, कैब वगैरह में यूज़ करनी चाहिए। अभी खुशबू आना शुरू हो गई है इसकी, लेकिन आपने इसकी सही अच्छी तरीके से जो है इसको बुनाई करना है। जितना अच्छा भुनेंगे आप इसको, उतना ही इसका मज़ेदार टेस्ट आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारा जो कीमा है वो फ्राई हो चुका है। देखें बहुत ही माशाल्लाह प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखें अभी इसने यहाँ पर वो घी भी छोड़ दिए, सॉरी ऑयल छोड़ दिए। अभी यहाँ पर हमने इसमें ऐड करना है हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इससे यह कि टेस्ट अच्छा हो जाता है, ज़रा ग्रीनिश आ जाती है। और साथ हमने अभी ये यहाँ पर करेले ऐड कर देने जो हमने फ्राई किए थे। और अभी हमने इसको मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और तकरीबन हमारा जो है वो करेले कीमा जो है वो रेडी है। बस आपने 1 मिनट इसको जो है मज़ीद जो है इसके डालने के बाद मिक्स करना है, ताकि ये करेले अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और इनका टेस्ट भी आ जाए इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारे मज़े की जो करेले कीमा है वो तैयार हो चुके हैं। अभी फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि सब भाइयों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप पूरी वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। तो आप घर में इंशाल्लाह ट्राई कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाए। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक मोहब्बत होती है। तो सिंपल फूड विद यासिर मजीद की तरफ से यासिर मजीद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।